अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लीगल अवेयरनेस के नए नशिस्त में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज के नशिस्त में मैं बात करूंगा सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान। कोई अगर खातून या मर्द किसी गैर पाकिस्तानी से शादी वो करते हैं तो पाकिस्तान के कानून के हवाले से क्या कोई मर्द या खातून को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या उसकी नेशनलिटी के हवाले से कानून क्या कहता है, उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन तमाम अमूर पे क्वेश्चंस के रिप्लाई पे मेरा आज का सेशन होगा। आप तमाम दोस्तों से इस्तदा है आप मेरे साथ रहें। दोस्तों, आजकल आलिया ये चीज़ बड़ी सुनने में आ रही है, लोगों को बड़ा इशू हो रहा है कि पाकिस्तानी मर्द या खातून जब उनकी वो शादी वो बाहर करते हैं किसी गैर पाकिस्तानी से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी इंडियन से शादी करता है या कोई अमेरिकन है, अफगानी है, बंगाली है, किसी से भी अगर वो शादी करते हैं तो फर्दर उनकी राइश वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी स्टे पाकिस्तान में होती है, उनके बच्चे हो जाते हैं। अब जाके जब उनकी कोई बच्चों की स्कूलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उनको बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज डेफिनेटली होते हैं। तो इन अमूर को आप जब सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आप जिस मुल्क में स्टे करते हैं तो उस मुल्क की सिटीजनशिप, उस मुल्क के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 जो कानून एक्ट है वो डील करता है पाकिस्तान में अगर कोई मर्द, पाकिस्तानी मर्द अगर किसी गैर मुल्की खातून से शादी वो करता है तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 डील करता है। वो ये कहता है कि यकीनन वो मर्द, उसकी जो वाइफ है, वो चाहे वो अमेरिकन है, इंडियन है, अफगानी है या बंगाली है, तो वो शनाख्त कार्ड बनाने की वो हेल्प होगी, वो शनाख्त कार्ड बना सकती है विद रिलेवेंट प्रोसीजर। जो भी है वो मैं फर्दर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, वो प्रोसीजर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और साथ में आपके साथ एक लेटेस्ट केस लॉ है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ एक कंफ्यूजन है हमारे कानून में, इस हवाले से मैं आपके साथ वो डिटेल भी वो शेयर करूंगा। वो क्या कंफ्यूजन है, अगर कोई पाकिस्तानी खातून किसी गैर पाकिस्तानी से शादी करती है, फॉर एग्जाम्पल वो इंडियन है या अमेरिकन है या कोई चाइनीज है या कोई अफगानी है, खातून शादी करती है, रहते वो पाकिस्तान में है, उनकी स्टे, उनके बच्चे वगैरह यहाँ हो जाते हैं। अब जाके जब उनके कोई डॉक्यूमेंट्स की उन्हें जरूरत होती है, सो डेफिनेटली देयर विल बी इश्यूज, बिकॉज जिस कानून की मैंने बात की, सिटीजनशिप एक्ट 1951, उसमें मर्द के हवाले से कोई कानून में कोई वजाहत नहीं, उसमें सिर्फ खातून के हवाले से जिक्र है, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन रही है और काफ़ी लोगों को इस हवाले से मसाइल का सामना है। और मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ हमारे जो सूबों में केसेस भी पेंडिंग में थे। तो 2016 में एक बड़ा मशहूर केस हुआ। एक लाहौर की खातून थी, उन्होंने शादी की एक इंडियन से, वो यहाँ पाकिस्तान में उनकी स्टे थी, उनके बच्चे थे, तो उनको शनाख्त कार्ड के हवाले से बड़ा मसला था। तो उस खातून ने CP फाइल की। उस CP में जो जिस एक्ट की मैंने आपसे बात की, सिटीजनशिप एक्ट 1951 सेक्शन 10 को उन्होंने कलंदम करार दिया और ये कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर खातून को शनाख्त कार्ड या जो नेशनलिटी ऑफ पाकिस्तान है वो बनाने का हक है तो मर्द को भी होना चाहिए अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो उस जजमेंट में इस हवाले से उनको परमिट किया गया और कहा गया कि बिल्कुल मर्द भी बना सकते हैं। और साथ में एक लेटेस्ट 2023 की एक जजमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट की, जिसका रेफरेंस नंबर है WP 1536P 2023। ये जो एडवोकेट साहब हैं, जिनकी पिटिशन है मियाँ जाकिर हुसैन एडवोकेट हैं, उन्होंने एक CP फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में। यही मैटर को उन्होंने रेस किया और जो जिस जजमेंट की मैंने आपसे बात की उसमें इसका जिक्र किया गया कि मर्द है, सॉरी खातून ने शादी की है, उनके जो हस्बैंड है वो अफगानी है, राइश उनकी पाकिस्तान में है, ऑलमोस्ट कोई 15-20 साल से रह रहे हैं, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। तो इस जजमेंट में इस इशू को हाईलाइट किया गया
और फर्दर फिर उसको परमिट किया गया, उसको इजाज़त दी गई कि पाकिस्तानी खातून का जो गैर पाकिस्तानी मर्द से शादी हुई है, क्या वो अफगानी हो जो भी हो, तो उसको शनाख्त कार्ड या पाकिस्तानी जो नेशनलिटी है वो मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर सके। तो ये 2023 की जजमेंट है। इस हवाले से अगर कोई कानूनी सर्विसेज हमसे लेना चाहे तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थ्रू आउट पाकिस्तान हमारे लीगल सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, पाकिस्तान नेशनलिटी हासिल करने की क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है उस पर हम बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, एक परफॉर्मा है जिसे फॉर्म एफ कहा जाता है, वो आप मुतल्लिका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर्म एफ आपने फिल करना है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपने तमाम डिटेल्स देनी है अपने हवाले से। उसके अलावा नंबर सेकंड पे जो है आपने एफिडेविट जो फैक्ट के हवाले से आपने एक एफिडेविट देना है, इसमें आपने तमाम डिटेल्स देनी है। जो अल्फिया बयान है उसमें तमाम जो आपका जो डिटेल है फैक्ट्स के हवाले से, आप कब से रह रहे हैं और क्या आप काम करते हैं, कब आपकी शादी हुई, तो वो तमाम डिटेल आपने उसमें देने हैं। नंबर 3, एक एफिडेविट होगा वो हस्बैंड की जानिब से, या अगर खातून वो है पाकिस्तानी है तो उनकी जानिब से वो अल्फिया बयान देगा अपनी शादी के बाबत, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिटेल्स वगैरह उन्होंने देनी है। नंबर 4 पे एक एफिडेविट है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, आपने जितने भी आपके फॉरेन डॉक्यूमेंट्स हैं स्टे के हवाले से जो डिटेल्स आपने उस एफिडेविट में देनी है। और आपने स्टे, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि 5 साल स्टे का होना लाजमी है। अगर 5 साल तक आप पाकिस्तान में स्टे करते हो सो देन यू विल बी एलिजिबल ऑफ द नेशनलिटी। अगर 5 साल से कम की स्टे है आपकी तो यू वॉन्ट बी एलिजिबल। 5 साल उसमें होना लाजमी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, फॉरेन पासपोर्ट की कॉपीज आपने एप्लीकेशन के साथ लगानी है। आप जिस मुल्क से ट्रैवल करते हैं तो पासपोर्ट की जो कॉपीज है वो आपने लगानी है। नंबर 6 पे आपने मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा वो आपने प्रोवाइड करना है कि जिस खातून से मर्द से शादी होती है तो वो निकाहनामा गवाह वगैरह की डिटेल्स आपने देने हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7, राइशी सर्टिफिकेट, यानी आपने जहाँ पे आप राइश पजीर हैं उस हवाले से जो सर्टिफिकेट है वो आपने डिटेल्स देनी है। नंबर 8, बैंक चालान, बैंक का चालान आपने जो भी डिफाइंड फीस है वो आपने जमा करवानी है। और साथ में जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आप पाकिस्तानी मर्द या औरत के जो हैं वो तमाम डिटेल्स आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के हवाले से देने, अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लोकल है, डोमिसाइल है, फर्द के हवाले से जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ आपने उसको अटैच करना है। आपने फ्रेश फोटो कॉपीज तकरीबन 10 तस्वीरें उसमें लगेंगी और 2 गजेटेड ऑफिसर्स के सर्टिफिकेट्स वो इसकी तस्दीक करेंगे, वो आपने लगाना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी लगाने हैं। और लास्ट में जब इसको आप सबमिट करवाओगे तो ये इस्लामाबाद में जो जमा होगा, इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन पासपोर्ट इस्लामाबाद के ऑफिस में, वहाँ भी हम जमा कर सकते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वहाँ भी आप इसको जमा करवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान नेशनलिटी बनाने के लिए या अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं। इसमें मर्द हो या खातून हो, अब कानून में एक रिलीफ आ सके तो दोनों बशर्त बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन वाला पूछना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।